दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं तमाम देश दुनिया की मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान कई झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मारपीट के संबंध में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं पर होने वाले कथित अत्याचार की खबरों का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस शनिवार शाम को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। उबैदुल हसन को पिछले वर्ष बांग्लादेश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि हसन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी भी माना जाता है। गाजा पर इजरायली हमला अभी भी जारी है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि पूर्वी गाजा में विस्थापित लोगों के आवास वाले एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। इजराइल और ईरान में तनातनी के बीच मध्य एशिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। लगातार गंभीर होते हालात को देखते हुए कई देशों के एयरलाइंस ने अपनी विमान सेवा को सस्पेंड कर दिया है। एयर इंडिया ने भी तेल अवीव की सेवा अस्थायी तौर पर रोक दी है। शुक्रवार को एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि ईरान और इजराइल के बीच खराब होते हालात को देखते हुए तत्काल प्रभाव से तेल अवीव की सेवा को बंद किया जाता है। बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिलती। उत्तर भारत समेत देश भर में इन दिनों भारी बरसात देखने को मिल रही है। आने वाले 2 दिनों तक उत्तर भारत पहाड़ी इलाकों, मध्य इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि इसके बाद बारिश के कुछ राहत मिलने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी यूपी सरकार 2 साल बाद यानी 2027-28 में जो बजट पेश करेगी उसका आकार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। बजट की खास बात ये होगी कि सरकार की वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य राजस्व खर्चों की देनदारी करीब 2% कम हो जाएगी। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने से भयंकर तबाही मची है। 30 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड से कम 226 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग अब भी लापता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायनाड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए थैंक यू मोदी जी कहा है। साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड की तबाही को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करने की मांग की है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया आखिरकार बाहर आ ही गए। सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, तो वहीं सिसोदिया के घर पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इससे सच की जीत बता रही है। इस बीच तिहाड़ से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने लव जिहाद के बाद बाढ़ जिहाद का भी जिक्र किया है। जी, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को बाढ़ जिहाद का जिक्र किया है। उन्होंने मेघालय के निजी विश्वविद्यालय पर अपने परिसर में पहाड़ियों को ध्वस्त कर नई संरचनाएं बनाने के लिए बाढ़ जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इसके कारण गुवाहाटी में व्यापक पैमाने पर जल भराव हो गया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधा।
उन्होंने उद्धव ठाकरे पर मुस्लिम वोटरों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को वक्फ वाले विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मुंबई के एक कॉलेज में कैंपस में हिजाब, बुर्का और टोपी पहनने पर रोक लगाई गई थी। कुछ छात्राओं ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की और कॉलेज के सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कॉलेज से पूछा कि क्या आप बिंदी और तिलक लगाकर आने वाली लड़कियों पर भी रोक लगाएंगे। कोर्ट ने सर्कुलर जारी करने वाले एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज को नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक जवाब मांगा है। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों और विशेषकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर विपक्ष की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए निष्प्रभावी करने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि इसी सत्र में बिल लाकर अगर फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया गया तो कुछ राज्य सरकार इसका फ़ायदा उठाकर SC/ST में बंटवारा कर देगी। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों में सीटों को बंटवारे पर मंथन चल रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस की तरफ से इस बात पर रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को ये भी बताया है कि कांग्रेस 10 में से किन 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। संसद का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 18वीं लोकसभा का ये पहला पूर्ण सत्र था। उधर शुक्रवार को राज्यसभा का सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा और विपक्षी दलों और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि सभापति धनखड़ के आचरण से दुखी विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल अब संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उनके खिलाफ महाभियोग का अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सूत्रों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से सभापति धनखड़ को हटाने के लिए नोटिस देने के विचार पर चर्चा चल रही है और सभी विपक्षी दल सहमत है, ऐसा हिंदुस्तान अखबार में भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल की उम्मीद में उन्हें जेल में बंद रखने का मतलब मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा। कथित शराब घोटाले में 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया को CBI और ED केस में जमानत देते हुए जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन ने जांच एजेंसियों की अपील को खारिज कर दिया कि बेल के लिए आप नेता को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट जाने को कहने का मतलब होगा कि वो सांप सीढ़ी का खेल खेले।